एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का वीएन इंस्टीट्यूट चैनल में। और आज एक आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रहे हैं, अपकेंद्री तनाव के बारे में, सेंट्रीफ्यूगल टेंशन के बारे में। क्या होता है सेंट्रीफ्यूगल टेंशन? किसी भी बेल्ट के माध्यम से किसी पुली पे अपकेंद्री बलों के द्वारा जो तनाव उत्पन्न होता है उसको कहते हैं अपकेंद्री तनाव। यहाँ पे मान लीजिए कि m द्रव्यमान का पट्टा ये चल रहा है पुली पे और पुली का रेडियस r है, तो इसके बाहर की तरफ रेडियली आउटवर्ड एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स Fc काम करेगा जिसका मान होगा mv²/r, जहां v पट्टे का लीनियर वेलोसिटी होगा। माना कि अगर हमको पट्टे का सेंट्रीफ्यूगल टेंशन निकालना है अपकेंद्री तनाव, तो पट्टे के छोटे पार्ट पे हमको विचार करना पड़ेगा, हमको कंसीडर वो छोटा पार्ट करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे mn पार्ट हमने कंसीडर किया है। मान लीजिए ये पट्टे का mn पार्ट इसके सेंटर से ये डेल्टा थीटा एंगल बनाता है। तो मान लीजिए स्मॉल m इक्वल टू बेल्ट की 1 मीटर लंबाई का मास, प्रति मीटर लंबाई का मास स्मॉल m है, कैपिटल M mn टुकड़े का मास, स्मॉल r पुली की त्रिज्या हो गई, Tc इज इक्वल टू m तथा n पॉइंट्स पर कार्यरत सेंट्रीफ्यूगल टेंशन, m तथा n पॉइंट पे सेंट्रीफ्यूगल टेंशन वर्क कर रहा है। Fc इज इक्वल टू रेडियल डायरेक्शन में कार्यरत अपकेंद्री बल। mn पार्ट को हमने कंसीडर किया हुआ है, तो mn की लंबाई क्या हो जाएगी? आप पहले पढ़ चुके हैं कि किसी आर्क की लंबाई क्या होती है? चाप की लंबाई इज इक्वल टू होती है कोण इंटू त्रिज्या। तो यहाँ पे mn की लंबाई हो जाएगी, कोण क्या है? डेल्टा थीटा इंटू त्रिज्या r, तो डेल्टा थीटा इंटू r हो जाएगा। ये mn की लंबाई हो जाएगी। अब mn का मास कैसे निकलेगा? फॉर मास ऑफ mn का जो मास हो जाएगा वो हो जाएगा, मान लीजिए 1 मीटर लंबाई का मास m है। चूंकि 1 मीटर लंबाई का मास कितना आपने माना है? m माना है, इसलिए इस लंबाई का मास क्या हो जाएगा? इस लंबाई का मास mn का हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, इस लंबाई का मास क्या हो जाएगा? डेल्टा थीटा इंटू r, लंबाई का मास, ये हो जाएगा mn का मास। mn का मास क्या हो जाएगा? m का इसमें गुणा हो जाएगा, m इंटू डेल्टा थीटा इंटू r हो जाएगा। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स Fc इज इक्वल टू हो जाएगा mv²/r। अब mn का जो मास है हमने m माना हुआ है, तो Fc जो हो जाएगा वो हो जाएगा m का मास हो जाएगा, यानी कि mn का मास वो m है, ये हो जाएगा m डेल्टा थीटा इंटू r इंटू v²/r हो जाएगा। क्योंकि m इज इक्वल टू ये है mn का मास, m इज इक्वल टू mn का मास, ये पहले आप मान चुके हैं। तो r से r कैंसिल हो जाएगा, Fc इज इक्वल टू हो जाएगा m डेल्टा थीटा इंटू v²। इसको इक्वेशन नंबर अगर हम 1 मान लें। अब हम क्या करेंगे कि m और n पॉइंट्स पे सेंट्रीफ्यूगल टेंशन Tc और Tc लगे हुए हैं, इनको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिजॉल्व करके और Fc के बराबर करके हम बैलेंस करेंगे। जैसे कि पहले हम करते आए हैं, टेंशन रेशियो में ये काम कर चुके हैं हम, ठीक है। तो Tc को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिजॉल्व करके बैलेंस करने पर अभी जो TC है, जो M और N पॉइंट्स पे लगा हुआ है, मतलब सेंट्रीफ्यूगल टेंशन,
उसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिजॉल्व करेंगे। इधर वाला टीसी क्या हो जाएगा जब इसको रिजॉल्व करेंगे तो हो जाएगा टीसी साइन डेल्टा थीटा, ये एंगल डेल्टा थीटा बाई 2 है, डेल्टा थीटा बाई 2 हो जाएगा। और इसके वजह से भी ये हो जाएगा टीसी साइन डेल्टा थीटा बाई 2। टीसी की वजह से इस डायरेक्शन में हो जाएगा क्योंकि एंगल डेल्टा थीटा बाई 2 है, तो टीसी साइन डेल्टा थीटा बाई 2, और इस टीसी की वजह से भी इस डायरेक्शन में होगा लेफ्ट साइड में टीसी साइन डेल्टा थीटा बाई 2। और राइट वाला है एफसी, तो क्या हो जाएगा ये दोनों ऐड हो जाएगा और वो एफसी के बराबर हो जाएगा। तो हो जाएगा टीसी साइन डेल्टा थीटा बाई 2 प्लस टीसी साइन डेल्टा थीटा बाई 2 इज इक्वल टू एफसी। अब डेल्टा थीटा की वैल्यू जब बहुत कम होगी तो साइन डेल्टा थीटा बाई 2 इज इक्वल टू डेल्टा थीटा बाई 2 हो जाएगा। इफ डेल्टा थीटा बाई 2 का मान बहुत कम है तो साइन डेल्टा थीटा बाई 2 इज इक्वल टू डेल्टा थीटा बाई 2। ये हो जाएगा, इसमें पुट कर देंगे और टीसी इंटू डेल्टा थीटा बाई 2 प्लस टीसी इंटू डेल्टा थीटा बाई 2 इज इक्वल टू एफसी हो जाएगा। एफसी इज इक्वल टू हो जाएगा 2 टीसी डेल्टा थीटा बाई 2, ये कट जाएगा 2 से 2। एफसी इज इक्वल टू हो जाएगा टीसी इंटू डेल्टा थीटा। एफसी इज इक्वल टू टीसी इंटू डेल्टा थीटा। एफसी इज इक्वल टू टीसी इंटू डेल्टा थीटा। इक्वेशन नंबर मान लीजिए 2 आया था अभी को। अब देखिए दोनों का एलएचएस सेम है तो आरएचएस भी सेम होगा। इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2, तो m डेल्टा थीटा v स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा टीसी इंटू डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा कैंसिल, टीसी इज इक्वल टू आ जाएगा एम वी स्क्वायर। यही टीसी जो है ये सेंट्रीफ्यूगल टेंशन की वैल्यू है। टीसी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर एंड टीसी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर, वेयर टीसी इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल टेंशन या अपकेंद्री तनाव। अपकेंद्री तनाव, अगर अपकेंद्री तनाव को हम कंसीडर करते हैं तो टाइट साइड में जो टेंशन हो जाएगा, टाइट साइड का टेंशन ये हो जाएगा T1 प्लस TC हो जाएगा, और स्लैक साइड यानी कि ढीले साइड का टेंशन, स्लैक साइड का टेंशन इज इक्वल टू हो जाएगा T2 प्लस TC। अगर सेंट्रीफ्यूगल टेंशन हम कंसीडर करते हैं तो अगर बेल्ट का स्पीड 10 मीटर पर सेकंड से कम है तो सेंट्रीफ्यूगल टेंशन को हम कंसीडर नहीं करते हैं, और अगर कंसीडर करते हैं तो टाइट साइड का टेंशन T1 में TC ऐड कर देंगे और स्लैक साइड का टेंशन T2 में TC ऐड करके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फाइनली जो सेंट्रीफ्यूगल टेंशन हमको निकालना था वो आ गया TC इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर। अगर आपको कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्रों में भी शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।